हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। तो आज के इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग ये भी देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चंस हमेशा आता ही है। सेटजेफ रूल, हॉफमैन रूल आप लोग पढ़े होंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं बता दूं, मेरा नाम है राकेश। मैं IIT BHU से मास्टर्स कंप्लीट कर चुका हूं एंड मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 आया था जीपैट में 2022 में, जीपैट 2020 में, ठीक है, जीपैट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 44 आया था एंड मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पिछले साल मोर देन 50+ स्टूडेंट अपने चैनल से क्वालिफाई किया, तो वो भी अच्छे रैंक से। कुछ IIT BHU में है, कुछ नाइपर मोहाली हैदराबाद में भी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक आपका जीपैट एग्जाम होगा बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं ऑर्गेनिक से रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, किस टॉपिक पे या किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना है, हम बनाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन देखो तीन टाइप का होता है। रूल है मेनली सेटजेफ रूल है, हॉफमैन रूल है एंड ब्रेड एलिमिनेशन। इसमें से जो थर्ड है ब्रेड एलिमिनेशन, ये ब्रेड एलिमिनेशन ब्रेड से याद रखिए ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए होता है, ठीक है, ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए होता है। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे सेटजेफ रूल एंड हॉफमैन रूल, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। डिटेल नोट्स आप लोग को पता होगा, डिटेल नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों को, जो कि हैंड रिटेन है, मैं खुद से बना करके अपडेटेड दे रहा हूँ। मुझे इसको फॉलो करके मैं ऑल इंडिया रैंक 44 लाया था, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 44 लाया था, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब होगा, मेजर माइनर सब होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपको चाहिए, ये पेड है, ये पेड है, आपको पता होगा। 9174757294 पे आप इसके लिए व्हाट्सएप करिए, ठीक है, मैं आपको ये डिटेल नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। रीएजेंट सबसे पहले समझते हैं। रीएजेंट दो टाइप्स का होता है। पहला तो स्पेसिफिक रीएजेंट और दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक रीएजेंट। अरे भाई, अब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक रीएजेंट में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफाई होगा किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ही। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो किसी एक ही फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा। स्पेसिफिक मतलब ओनली वन, वो टारगेटेड होगा, किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ही होगा, उसी को वो अफेक्ट करेगा, उसको स्पेसिफिक रीएजेंट बोलते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा साथ में, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक रीएजेंट। अब एक क्लियर है तो दूसरा आपको पता होगा कि ये रिड्यूस, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा, रिड्यूस टू और मोर देन टू फंक्शनल ग्रुप सिमिल्टेनियसली। मतलब एक टाइम पे ही एक साथ ही दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेरा मतलब था स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक से। स्पेसिफिक मतलब टारगेटेड होगा किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए, नॉन स्पेसिफिक इसका कोई टारगेट नहीं होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप मिलेगा उसको वो रिड्यूस कर देगा अगर रिड्यूसिंग होगा तो, ऑक्सीडाइज कर देगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है PCl5 एंड SOCl2, कहीं भी आपको अगर Cl लगाना हो, किसके जगह पे? OH की जगह पे, चाहे वो OH अल्कोहल का हो जैसे कि यहाँ पे है, या फिर एसिड का हो, या फिर वही अल्कोहल का हो, कोई भी OH अगर इसको दिखता है, अगर ये रिएजेंट प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है? इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, आप लोग को पता होगा SOCl2 को। ये क्या करता है? OH को रिप्लेस करके Cl लगा देता है, जैसे कि ROH। इसका रिएक्शन आपने इस रिएजेंट के प्रेजेंस में किया, थायोनाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये जस्ट क्या करेगा? OH को हटा करके Cl को लगा देगा। तो ये इसका काम है, जहाँ भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो। मतलब ये नॉन स्पेसिफिक टाइप हो गया, क्योंकि इसके लिए कोई भी फंक्शन, देखो यहाँ तो मिथेनॉल, यहाँ पे देखो मिथेनॉल था, यानी कि ये अल्कोहल है, जबकि ये तो एसिड है ना, COOH, ये एसिड है। तो इसके लिए ये नहीं देखता है कि अल्कोहल का OH है या फिर एसिड का, कोई भी इसको मिलेगा तो OH को रिप्लेस करके Cl ये लगा देगा। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ROH PCl5 हो या फिर SOCl2 कोई भी हो, ये OH को रिप्लेस करके Cl लगा देगा, ठीक है, Cl लगा देगा। अब देखो यहाँ पे
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखो ये एसिड का OH था, लेकिन ये क्या किया, एसिड के OH को भी Cl के साथ रिप्लेस कर दिया। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सी क्लोराइड। क्योंकि कार्बोक्सिल एसिड में से आपने OH को हटा करके Cl लगा दिया, तो कार्बोक्सी क्लोराइड हो गया इसका नाम। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन। एक रिएजेंट होता है KOH, ठीक है। अब ये KOH बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के लिए। अच्छे से इसको देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीपैट 2023 के लिए। अब देखो KOH दो टाइप का होता है, देखो दो टाइप का होता है। एक्वस KOH, एक्वस का क्या मतलब हुआ, KOH के साथ में वाटर प्रेजेंट होगा वहां पे। तो एक्वस KOH की जगह पे या ऐसे भी लिख सकते हो उसको KOH H2O। H2O क्या होता है, वाटर ही होता है। एक्वस मतलब वाटर प्रेजेंट होगा। अगर KOH एक्वस KOH है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर एक्वस KOH है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है गाइस, ठीक है। अगर वहीं पे ये KOH के साथ में आपने अल्कोहल डाल दिया, यानी कि अल्कोहलिक KOH अगर हुआ, यानी कि KOH के साथ में इथेनॉल, ETOH, यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, मतलब अल्कोहलिक KOH। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर एक्वस KOH हुआ तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। गौर से समझिएगा यहाँ पे, अगर एक्वस KOH हुआ तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जबकि अल्कोहलिक KOH हुआ तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप हटेगा और दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ेगा, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक्वस क्यूएच अगर इस प्रेजेंट पे देखो, यहाँ पे CH2 के साथ में Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप हटेगा, यहाँ से Cl हट जाएगा। देखो यहाँ पे KCl, K के साथ Cl हट गया एंड Cl की जगह पे OH आ गया। इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक हटा और दूसरा जुड़ा। ये K क्या करेगा, Cl को लेकर के बाहर हो जाएगा और OH Cl की जगह पे यहाँ पे अटैच हो जाएगा। जबकि अल्कोहलिक KOH अगर रहे तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन का मतलब डिहाइड्रो हेलोजेनेशन भी बोलते हैं इसको। डिहाइड्रो मतलब ये हाइड्रोजन को भी हटाएगा एंड हेलोजन एटम होगा तो उसको भी हटाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शंस में डबल बॉन्ड बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर डबल बॉन्ड बने तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। इसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। आप इतना रखिए कि अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन रहा हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। इसको डिहाइड्रो हेलोजेनेशन भी बोलते हैं। डी मतलब हटना किसका, हाइड्रोजन एंड हेलोजन का। इस एग्जांपल्स में देखिए CH3 CH2 Cl, इसमें अल्कोहलिक KOH प्रेजेंट है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये आपको पता है। अब यहाँ पे देखो हेलोजन एटम C हो गया और हाइड्रोजन एटम C, दोनों में से यहाँ। अब क्या होगा, हेलोजन भी हटेगा और हाइड्रोजन भी हटेगा, ये दोनों हटा तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, मतलब एल्कीन बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला बन जाएगा। K के साथ में Cl बाहर हो जाएगा एंड OH के साथ में ये वाला H आकर के वाटर बाहर हो जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को बैक करिए, फिर से एक बार रिवाइज करिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा अभी हम लोग एक कोर्स लॉन्च किए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंट ड्रग ऑफ मेडिसिनल, मतलब मेडिकेम का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें ऑर्गेनिक पूरा कवर करवाऊंगा मैं, इनऑर्गेनिक पूरा कवर करवाऊंगा एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेडिकेम में इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन ही अभी आ रहा है, ज़्यादा फोकस करता नहीं है, इसलिए हम सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मेडिकेम, ये तीनों का वीडियो कोर्स अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव भी होगा एंड रिकॉर्डेड भी होगा, जैसे कि आप लोग को अभी मिल रहा है रिकॉर्डेड, ये प्राइवेट में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। एंड फ्री में भी अपना यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ये जीपैट 2023 एंड 2024 दोनों बैच के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। इस कोर्स का प्राइस है 1000 रुपीज़, जैसे कि आप लोग को पता है, मैं स्टोरीज वगैरह में डाल दिया था, ठीक है। कुछ बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब ये भी बोला था मैं, तभी बोला था कि फर्स्ट 10 स्टूडेंट को फ्री नोट्स मिलेगा, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ मैं फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को उनको मिल गया है नोट्स। अगर आप फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में है जो ज्वाइन करते हैं तो उनको फ्री नोट्स मिलेगा इस कोर्स का। जैसे ही कोर्स ज्वाइन करोगे आपको नोट्स तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड
मैं इसका भी फ्री नोट्स दे दे रहा हूँ इसके साथ में, ठीक है, एनालिसिस का मेडिकेम का तो मिलेगा ही इसके साथ में, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, इस नंबर पे मैं डिटेल बता दूंगा वहाँ पे कैसे क्या ज्वाइन करना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ था? एलिमिनेशन रिएक्शन पे था, ठीक है। मैं कहाँ था? एलिमिनेशन रिएक्शन पे था। एलिमिनेशन रिएक्शन पे था। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तीन टाइप का होता है, जैसे कि मैंने बताया था, वहां पे बताया था सेटजेफ रूल, उसी को जेटसेफ रूल भी बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सेटजेफ रूल एंड हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। याद रखना, सेटजेफ रूल जो है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या हुआ, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा। सेटजेफ रूल कब होगा? जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा एंड द एल्कीन विच है मोर आर ग्रुप। मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब मान के चलो ये सी डबल बॉन्ड सी है, इसके साथ बहुत सारे आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आर ग्रुप बहुत सारे लगा हुआ है मतलब बहुत ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो, सी डबल बॉन्ड सी के साथ में डायरेक्ट लगा हो वो, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। किस में बनेगा? सेटजेफ रूल में बनेगा, ये आपको याद रखना है। और वही पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, द एल्कीन विच है मोर आर ग्रुप। उसी को एक और वर्ड में लिख सकते हैं, द ग्रुप मोर अल्फा हाइड्रोजन, द एल्कीन विच हैव मोर अल्फा हाइड्रोजन। देखिए, सी डबल बॉन्ड सी के बाद फर्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ में जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब ऐसा एल्कीन जिसके पास बहुत ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? सेटजेफ रूल फॉलो करेगा। याद रखना, सेटजेफ रूल में तीन बात याद रखना है। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो बनेगा। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पेज पे, द एल्कीन विच हैव मोर आर ग्रुप, दोनों बात सेम ही हो गई। एंड तीसरा भी उसी से रिलेटेड है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। दूसरा है अपना हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन डायरेक्ट पूछ लेता है जीपैट में किस ड्रग्स के लिए होता है, तो आप लोग एक ड्रग याद रखिएगा, एट्राक्यूरियम। एट्राक्यूरोनियम, एट्राक्यूरोनियम एक ड्रग है जिसमें हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, ठीक है। अब याद रखना, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड के लिए था तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए होगा। याद रखिए, हॉफमैन एलिमिनेशन जो होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए होता है। हॉफमैन एलिमिनेशन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के लिए होता है गाइस। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सेटजेफ रूल में टिक कब लगाओगे? जब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखे, यानी कि मोर आर ग्रुप दिखे, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन बहुत सारा दिखे। हॉफमैन कब लगाओगे? जब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखे। दो ही आपको पढ़ना है। ब्रेड एलिमिनेशन उसका कुछ है नहीं, मैं बताऊंगा। ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए होता है, जैसे कि मैंने पहले आप लोग को बताया था। ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए ब्रेड एलिमिनेशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, फर्स्ट कार्बन फ्रॉम, फर्स्ट कार्बन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। फर्स्ट कार्बन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, या फिर फर्स्ट कार्बन फ्रॉम कार्बोकेटाइन, या फिर फर्स्ट कार्बन फ्रॉम डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन, कार्बोकेटाइन के बाद पहला कार्बन, या फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन तो पता होगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन या डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, उस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। फर्स्ट कार्बन फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये तो ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद एक भी अल्फा कार्बन नहीं है, क्योंकि इससे अगर एक कार्बन और जुड़ता तो वो अल्फा कार्बन इसका होता। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें जीरो है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इसमें जीरो है। अब यहाँ पे देखो, सी डबल बॉन्ड सी, ये हो गया आपका एल्कीन या डबल बॉन्ड। इसके साथ में डायरेक्ट ये कार्बन जुड़ा है, मतलब ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तीन है, ठीक है, तीन है। इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बोलेंगे, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूशन है, एक ही आर ग्रुप लगा है। इसको आप आर ग्रुप भी बोल सकते हो, जैसे कि अभी रूल में मैंने पढ़ रहा था, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे। अब दूसरा देखो, ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ में दो आर ग्रुप जुड़ा है, एक सी एच थ्री इधर, एक सी एच थ्री इधर।
मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एक ये और एक ये, दो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अब दोनों के साथ में जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अल्फा कार्बन इसमें दो है और अल्फा हाइड्रोजन दोनों के साथ तीन तीन हाइड्रोजन भी तो है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन के पास 6 हो गया, ठीक है। इसको डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट आएगा, देखो ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ में तीन अल्फा कार्बन है, देखो इससे डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्ट देखो, यहाँ से एक जुड़ा है, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है ये, और एक राइट साइड में जुड़ा है, मतलब अल्फा कार्बन इसमें तीन है, एक दो और तीन, और अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तीनों के साथ में तीन तीन हाइड्रोजन लगा है, मतलब 9। इसको ट्राई सब्स्टिट्यूट या थ्री सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। तो मेरा मतलब यहाँ पे था अल्फा हाइड्रोजन कैसे आप काउंट करोगे एंड अल्फा कार्बन कैसे काउंट करोगे, ये आप इस पेज में समझा। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल्डिहाइड का, मैं कोई पूछ लिया आपसे फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन कितना होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। अल्डिहाइड है मतलब CHO होगा, CHO देखो, अब CHO के साथ में यहाँ पे अगर कार्बन लगा होता तभी तो अल्फा कार्बन होता, इसके साथ में कोई भी कार्बन नहीं लगा है, मतलब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन है नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि अल्फा कार्बन पहले रहना जरूरी है। अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसी को अल्फा हाइड्रोजन आप बोल सकते हो। उसी तरीके से आप बेंजल डिहाइड में देख लो, बेंजल डिहाइड में CHO, इसके पास में अल्फा कार्बन तो है। देखो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, यानी कि ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। रुक जाओ थोड़ा कलर चेंज करते हैं पेन का। ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, लेकिन इसके साथ में देखो ये दो बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ये चार बॉन्ड, मतलब कार्बन का चारों वैलेंसी कार्बन बॉन्ड से ही मतलब यहाँ पे पूरा हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है हमने बता दिया, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी बेंजल डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। अब एसिटल डिहाइड की बात करें, एसिड कहीं भी आ जाए मतलब दो कार्बन होता है, दो कार्बन, एसिड मतलब दो कार्बन। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है। अल्फा कार्बन के साथ में तीन हाइड्रोजन लगा है, मतलब इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लोरल डिहाइड की बात करें तो ये अल्डिहाइड हो गया। अब क्लोरल डिहाइड कैसे होता है, एक कार्बन के साथ में तीन क्लोरीन एटम जुड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों क्लोरीन रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे करके आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप की बात किया जाए तो लिविंग ग्रुप याद रखना दो टाइप का होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप और एक होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो याद रखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है ये इजीली ब्रेक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन को बोलते हैं पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी से टूटता नहीं है, इसलिए इसको पुअरेस्ट लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जबकि आयोडीन को गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसलिए आयोडीन को हम गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं। आप देखो फ्लोरीन रिमूव बाय डिफरेंट मेथड, रिमूव तो होता है लेकिन डिफरेंट मेथड ड्रास्टिक कंडीशन में रिमूव होता है। तो ये समझ में आ गया। अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों आ जाए तो उसमें से गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन, और पुअर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, फ्लोरीन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये आपको अभी रूल में हेल्प मिलेगा, लिविंग ग्रुप याद रखिएगा कौन गुड लिविंग ग्रुप है एंड कौन पुअर लिविंग ग्रुप है। दूसरा आएगा आपका बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप मतलब बहुत ही बल्क वाला होगा, देखो जैसे कार्बन के चारों साइड लगा हुआ है, CH3 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 Cl, मतलब इसका स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना बहुत ही ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस सेंट्रल कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन से सब कुछ अटैच है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है इसके चारों साइड, तो इसको बल्की ग्रुप में अपन रखेंगे। क्राउड ज्यादा है मतलब उसको बल्की ग्रुप में रखेंगे। अब देखो हॉफमैन एलिमिनेशन कब होगा, हॉफमैन एलिमिनेशन कब होगा, एक याद रखो आप, देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का दो रूल था, एक तो हॉफमैन और दूसरा सेडजेफ हॉफमैन था, ठीक है। तो अब हॉफमैन एलिमिनेशन कब होगा, जब व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। तीन रूल इसमें बस याद रखना है, ये याद रख लिया मतलब पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट यानी कि फ्लोरीन जैसा ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप बताया था ना फ्लोरीन प्रेजेंट, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3, अब इस CH के साथ में फ्लोरीन लगा हुआ है, जो यहाँ पे लीव करेगा, यानी कि हेलोजन ही तो लीव करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए एल्कोहलिक केयर्स के साथ में इजिली नहीं जाएगा।
तो ये पुअर लिविंग ग्रुप में आ गया। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कब कब होगा? जब पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, और दूसरा जब बल्कि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। बल्कि लिविंग ग्रुप का मतलब जैसे कि सी एच के ऊपर में एन आर थ्री, मतलब नाइट्रोजन के से दो ही जुड़ सकता था, इसके साथ बॉन्ड है तीन तीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे लॉन पेयर के साथ में बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, तो एन आर थ्री ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो, या फिर ओ आर टू ऐसा ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन के साथ में दो आर ग्रुप लगा हो, सल्फर के साथ में दो आर ग्रुप लगा हो, ऐसा बल्कि लिविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो। एक तो पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हॉफमैन होगा, दूसरा बल्कि लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तब भी हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये रिमूव होना था, लेकिन ये बल्कि है क्योंकि इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा, नाइट्रोजन के तीनों साइड आर 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 लगा है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है इसके पास में, तो बल्कि लिविंग ग्रुप हो गया। एंड तीसरा बल्कि सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट भी अगर बल्कि हो तो उस कंडीशन में भी हॉफमैन एलिमिनेशन ही होगा। जैसे कि देखो सी एच थ्री लगा है, सी एच थ्री लगा है, सी एच थ्री लगा है इस कार्बन के साथ में, एंड इधर ऑक्सीजन एंड पोटेशियम ओके ही लगा है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बोलते हैं ये। ठीक है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये बल्कि सॉल्वेंट में आता है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो हॉफमैन एलिमिनेशन कब होगा उसके लिए मैंने तीन रूल बताया। अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो तो आंख बंद करके हॉफमैन एलिमिनेशन में टिक लगाओगे, अगर बल्कि लिविंग ग्रुप हो उसको आंख बंद करके किस में हॉफमैन में लगाओगे, और बल्कि सॉल्वेंट भी हो, इस तीनों में से कोई हो तो आप हॉफमैन एलिमिनेशन में टिक लगाओगे। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। टू ब्रोमो ब्यूटेन, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा, टू ब्रोमो ब्यूटेन, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4, ठीक है, टू पे ब्रोमीन है। अब अल्कोहलिक के एच के प्रेजेंस में देखो प्रोडक्ट तो दो बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है एंड एक डबल बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है। अब बनेगा तो दोनों, देखो एक तो डबल बॉन्ड इधर वाला बीच वाला बन गया, यहाँ पे बन गया, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन गया आपका, इसका नाम हो गया टू ब्यूटीन। एंड एक तो वन ब्यूटीन भी बनेगा, इधर साइड भी तो बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है वन ब्यूटीन। अब दोनों में आपको देखना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा है। अब देखो ये सी डबल बॉन्ड सी से दो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन, इसके साथ भी तीन हाइड्रोजन, मतलब टोटल अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है। एंड इस वाले में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? दो ही है, क्योंकि इसके साथ में सी डबल बॉन्ड सी के साथ में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, मतलब CH2 डायरेक्ट कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ हो जाता है, इसलिए इसमें दो ही कार्बन है। देखो वन ब्यूटीन वाले में ओनली वन सब्स्टिट्यूशन है, एक ही सब्स्टिट्यूशन है, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। मैंने क्या बोला था कि ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाले में सिटजेफ एलिमिनेशन में टिक लगाओगे, जिसके साथ ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मोर सब्स्टिट्यूशन वाले वो सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूशन था, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितना था? 6 था, यानी कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा बनेगा? सेटजेफ वाला बनेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज्यादा है। इन एल्कीन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल एल्कीन, याद रखना एल्कीन में जिस एल्कीन के पास ज्यादा कार्बन हो, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो, वो उतना स्टेबल एल्कीन होता है, उतना ही स्टेबल एल्कीन होता है। आपको समझ में आ गया मेजर कौन बनेगा माइनर कौन बनेगा? मेजर सेटजेफ एलिमिनेशन बनेगा, क्यों? क्योंकि इसमें आराम से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन वाला, मतलब ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, नाम इसका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। अब अल्कोहलिक की OH प्रेजेंट है, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये तो फैक्ट फिक्स है। अब देखो यहाँ से ब्रोमीन निकलने वाला है, तो डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है एंड डबल बॉन्ड इधर भी बन सकता है। अब दोनों साइड बना करके देखो अल्फा हाइड्रोजन कब ज्यादा आएगा। मान चलो अगर आपने इधर बनाया तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी के साथ एक दो और तीन कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन अगर आप काउंट करोगे तो इसमें 8 आएगा। सेटजेफ एलिमिनेशन होगा ये, सेटजेफ एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो मेजर प्रोडक्ट यही बनने वाला है। क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड इस साइड राइट साइड में बनाया तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बहुत कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट ये जुड़ा है एंड ये जुड़ा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 ही आ रहा है, यानी कि ये आपका हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। मेजर सब्स्टिट्यूशन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाले को सेटजेफ एलिमिनेशन बोले थे, शुरू में ही रूल पढ़ा था। ठीक है, वीडियो को एक दो बार हो सके तो देख लीजिएगा और अच्छे से क्लियर होगा। एंड माइनर सब्स्टिट्यूशन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, हॉफमैन एलिमिनेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको टिक जो लगाना है वो मेजर प्रोडक्ट वाले में टिक लगाना है, मेजर प्रोडक्ट जहाँ पर होगा वहीं पे आप
टिक लगाओगे, माइनर वाले में टिक नहीं लगाना है एग्जाम में जो पूछेगा वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ एक और देखो एग्जांपल्स, अल्कोहलिक केवज तो है मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन मैं ये बोला था कि अगर पुअर लिविंग ग्रुप या बल्कि लिविंग ग्रुप आ जाए उस कंडीशन में हॉफमैन एलिमिनेशन वाला मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इस कंडीशन में देखो बनेगा तो दोनों, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा। देखो इधर अगर डबल बॉन्ड बना रहे हो तो अल्फा हाइड्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है ये आ रहा है ज़्यादा, लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन होगा। ये पुअर लिविंग ग्रुप के कारण, पुअर बल्कि ग्रुप के कारण ये माइनर प्रोडक्ट बनाएगा, कम प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला। तो याद रखना, जब पुअर लिविंग ग्रुप हो या फिर बल्कि लिविंग ग्रुप हो उस कंडीशन में लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनता है, हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाता है। हॉफमैन एलिमिनेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाता है। एक और देखते हैं, यहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था एंड यहाँ पे सॉल्वेंट मैंने बल्कि दे दिया, बल्कि सॉल्वेंट दे दिया, अल्कोहलिक KOH होगा, ठीक है। इस कंडीशन में दो बनेगा यहाँ पर भी, एक तो आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला बनेगा, एक इधर बना करके देख लो। देखो इधर बनाओगे तो यहाँ पे दो ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब हॉफमैन ये होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, यही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों? क्योंकि बल्कि सॉल्वेंट प्रेजेंट है, बल्कि सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो एक इधर भी बन सकता था, ये इसके पास तो 6 है, लेकिन ये सेटजेफ एलिमिनेशन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। और मोर सब्स्टिट्यूटेड है किस कंडीशन में? बल्कि सॉल्वेंट वाले कंडीशन में, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनेगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मेजर प्रोडक्ट कब बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट कब बना, आपको एग्जाम में जब मेजर, जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें आपको टिक लगाना है, वही आपका सही ऑप्शन होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग सब एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है वो समझ लिया होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में सेटजेफ रूल एंड हॉफमैन रूल कब होगा ये समझ लिया होगा। रूल आप लोग याद रखिएगा तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियोस में बस इतना ही। मैंने दो दो कोर्स के बारे में, एक तो डिटेल नोट्स के बारे में बताया हूँ, डिटेल नोट्स के बारे में बताया हूँ, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट है वो, ऑल मेजर माइनर सब, जिसको मैं फॉलो करके ऑल इंडिया रैंक 44 लाया था, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, मजे आ रहे हैं उसको, ठीक। वो लेना हो तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं 9174757294 पे, ये 75 है, ठीक है। एंड वीडियो कोर्स जो कि अभी लॉन्च किया हूँ मैं, वीडियो कोर्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मेडिकेम तीनों मैं कवर करवाऊंगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करवाऊंगा जैसे कि मैं करवाया था पिछले बार के वीडियो में। मैंने लास्ट में 2-3 लेक्चर ही लिया था लाइव, उसमें से 10+ क्वेश्चन आ गया था। मैं इस बार सोचा कि क्यों ना पहले से ही करवाया जाए इस कोर्स को, तो वो भी ज्वाइन करना हो तो आप इसी नंबर पे 9174757294 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, मैं बता दूंगा। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर गाइस।